हेलो हाय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार डीजी क्लासेज में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने प्यारे से देश भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो भारत की भौगोलिक अवस्थिति, क्षेत्रफल और सीमाओं के बारे में हम आज बात करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ दो मोटिवेशन लाइन। अगर आप सभी को पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तो कहते हैं कि कर कुछ काम ऐसा जो तेरा नाम हो जाए, कि कर कुछ काम ऐसा जो तेरा नाम हो जाए, और कर इतनी मेहनत कि मंजिल भी तेरी गुलाम हो जाए। ठीक है दोस्तों, अब शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। तो विश्व में भारत की स्थिति, यानी कि उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर के में स्थित है हमारा भारत, और एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में है। हम अपने भारत को भारतीय उपमहाद्वीप भी कहते हैं, जिसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव और म्यांमार भी शामिल है। अगर हम बात करें अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार की, तो उत्तरी अक्षांश है हमारे भारत का 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। और पूर्वी देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। और भारत के विस्तार की बात करें तो उत्तर से दक्षिण भारत की कुल लंबाई है 3214 किलोमीटर, यानी कि 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम अपने भारत की लंबाई है 2933 किलोमीटर। भारत के दूरस्थ बिंदु, यानी कि अपने देश के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी बिंदुओं की भौगोलिक पहचान। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कौल, जो कि लद्दाख में है। और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार में पड़ता है। अब बच्चों को यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है कि कैप कैमोरिन भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है या इंदिरा पॉइंट। दोस्तों, कैप कैमोरिन मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, और सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। अब बात करें सबसे पश्चिमी बिंदु की, तो वो है गुहार मोती, जो कि गुजरात में पड़ता है। और सबसे पूर्वी बिंदु किवथु किवथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अब बात करें क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की, तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में हमारे देश भारत का स्थान है 7वां। सबसे पहले नंबर पर रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद हमारा देश आता है 7वें नंबर पर। तो हमारे देश का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। और जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार तो हमारा देश दूसरे नंबर पर था, पहले पर था चीन। लेकिन नई अपडेट आई थी अप्रैल 2023 में यूएन की, जो कि यूएनएफपीए की रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत अब विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। भारत की स्थलीय एवं जलीय सीमा, तो भारत की कुल भूमि सीमा और तटीय रेखा की लंबाई अध्ययन तक यह है कि स्थलीय सीमा जो कि 15,106.7 किलोमीटर है, और कुल तटीय रेखा यानी कि तटीय सीमा 11,900 11,098.81 किलोमीटर है, जो नया अपडेट है। अब भारत का समुद्री क्षेत्रफल, समुद्री क्षेत्र जो कहाँ तक लगता है, तो भारत के इस समुद्र क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रादेशिक जल, दूसरा है संलग्न क्षेत्र, तीसरा है अन्य आर्थिक क्षेत्र। जो हमारा पहले नंबर पर प्रादेशिक जल, इस पर भारत का संपूर्ण अधिकार है।
दूसरे नंबर पर संलग्न क्षेत्र है, इसमें भारत सीमा शुल्क, स्वच्छता और वित्तीय अधिकार ये भारत के पास होते हैं। और तीसरा है आर्थिक और संसाधन अधिकार। दोस्तों, हम बात करें पहला जो हमारा प्रादेशिक जल जो है उस पर संपूर्ण अधिकार है भारत का। ये हमारा 12 समुद्री मील तक है। कितना? 12 समुद्री मील। और दूसरा जो है वो है 24 समुद्री मील। और तीसरा भाग हमारा 200 समुद्री मील। यानी कि हमारे भारत का जलीय सीमा में 200 समुद्री मील तक अपना क्षेत्र है। अब बात करें प्रमुख जल संधि और चैनल्स की। भारत और उसके पड़ोसी द्वीपों को अलग करने वाले महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग। तो 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय जो लक्षद्वीप का एक छोटा द्वीप है और मालदीव के बीच में है। 8 डिग्री चैनल किस किस के बीच में है? मिनिकॉय और मालदीव के बीच में। और 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप के मुख्य द्वीप समूह और मिनिकॉय द्वीप के बीच। और 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह के बीच। पाक जल संधि, ये पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है, जो तमिलनाडु से सटी हुई है। अब बात करें भारत के पड़ोसी देश। तो भारत की स्थलीय सीमा से जुड़े राष्ट्र और उनकी सीमा की लंबाई। तो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन है? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। तो भारत सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा किस देश से लगाता है? बांग्लादेश से 4096 किलोमीटर 0.7 किलोमीटर। उसके बाद चीन से 3488 किलोमीटर। फिर पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर और नेपाल से 1751 किलोमीटर, म्यांमार से 1643 किलोमीटर और भूटान से 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर। तो सबसे ज्यादा लंबाई किससे लगाता है? बांग्लादेश से। और सबसे कम भूटान अफगानिस्तान से, जो कि 106 किलोमीटर है। हमारा प्यारा भारत देश श्रीलंका और मालदीव के साथ समुद्री सीमा लगाता है, जबकि स्थलीय सीमा नहीं लगाता। भारत का मानक समय। तो भारत की जो मानक समय रेखा है वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो देश का समय मानक रेखा है। और हम ग्रीनविच टाइम से, जो जीएमटी टाइम है, उससे 5.5 घंटे आगे हैं। तो मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है: उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के ये इलाहाबाद के पास मिर्जापुर नैनी के पास से गुजरती है। अब बात करें कर्क रेखा की। कर्क रेखा जिसको 23.5 डिग्री बोलते हैं, ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नंबर 1 गुजरात, ये पश्चिम से पूर्व की ओर है। गुजरात नंबर 1, राजस्थान 2, 3 पर मध्य प्रदेश, 4 छत्तीसगढ़, 5 झारखंड, 6 पश्चिम बंगाल, 7 त्रिपुरा, 8 मिजोरम। भारत का भौगोलिक विस्तार। भौतिक संरचना और धरातल के स्वरूप के आधार पर भारत को 6 मुख्य भू आकृति प्रदेशों में विभाजित किया गया है। यह विभाजन देश की भौगोलिक विविधता को दर्शाता है। नंबर 1 पर है उत्तरी पर्वत श्रृंखला, 2 उत्तर भारत का विशाल मैदान, 3 प्रायद्वीपीय पठार, 4 भारतीय मरुस्थल, 5 समुद्री तटीय मैदान, 6 द्वीप समूह।
तो ये हमारे 6 भाग हो गए भारत का भौगोलिक वर्गीकरण। तो दोस्तों, भारत पर सबसे ज्यादा, भारत की जो भौगोलिक स्थिति है उसमें सबसे ज्यादा मैदानी भाग है जो कि 43% के लगभग है। उसके बाद पठारी क्षेत्र 27.7%, पहाड़ियां 18.6% और पर्वतीय भाग 10.7%। दोस्तों, आप सभी को अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।